देखो ये 9 आपने कर लिया तो पूरा मैंने देखा कि हो गया, क्योंकि बंद हो गई थी वीडियो, इसलिए आप चेक कर लो पूरा हो गया कि नहीं। बाकी यहाँ तक तो बता ही दिया था, फिर वैल्यू रख के सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सब लोग पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है a magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian। अब देखो मेरिडियन आ गए। मेरिडियन प्लेन क्या होते हैं, मैंने मेरिडियन प्लेन क्या बताया, इमेजिनरी प्लेन्स, ऐसे इमेजिनरी प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ साउथ है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, ऊपर नॉर्थ है, अर्थ ऐसे 3D है स्फीयर, ऊपर नॉर्थ पोल है नीचे साउथ, तो उसको मिलाने वाली लाइन होती है मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर, तो ऐसे भी परपेंडिकुलर हुआ और जेड एक्सिस पे भी हुआ, तो परपेंडिकुलर जितने भी प्लेन्स हैं उन सबको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी तरह जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ भी मैग्नेटिक के पास है, ऐसे ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के जितने भी परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब ये इमेजिनरी प्लेन है, तो इन क्वेश्चन में मैग्नेटिक मेरिडियन ने नापा एंगल या कहाँ से नापा उससे आपको कोई मतलब नहीं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आप बस एक बात ढूंढो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो एंगल दिया जाएगा वो मैंने क्या कहा आपको, डिप एंगल होगा, समझ रहे हो, और वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बस हॉरिजॉन्टल से नीचे एंगल भी बन सकता है डिप एंगल, और ऊपर भी बन सकता है। जैसे प्लेन सरफेस से पहाड़ों पे जाओ तो डिप एंगल ऊपर होता है, और प्लेन सरफेस से नीचे जाओ सी लेवल के नीचे तो आपका क्या होता है, डिप एंगल, वो भी डिप एंगल हुआ, ठीक है। तो डिप एंगल आप बस क्वेश्चन में ये पढ़ो कि डिप एंगल आपको मिल जाए बस, ठीक। और वो कैसे मिलेगा, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, आगे समझ में। अब उसको नापा उन्होंने मैग्नेटिक कंपास से, मेरिडियन प्लेन से, वो आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, उन्होंने आपको क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10, a magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian, ठीक, has its north tip pointing down, देखो has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उससे जो मैग्नेटिक निडल नाप रही है वो पॉइंट नॉट को 22 डिग्री नीचे, तो भाई डिप एंगल ही तो हुआ 22 डिग्री, हुआ कि नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बने तो भी डिप एंगल, उससे नीचे बने तो भी डिप एंगल। बस कोई कंफ्यूज नहीं होना कि मैग्नेटिक निडल ने कैसे नापा, मैग्नेटिक मेरिडियन ने कैसे नापा। देखो पहले ये सब चीजें यूपी बोर्ड में सारे एक्सपेरिमेंट किए कराए जाते थे, मैंने एज ए स्टूडेंट भी किया और एज ए टीचर भी बच्चों को 6 साल कराए जब मैं यूपी बोर्ड में लेक्चरर थी, ठीक है। लैब में खुद मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स कराती हूँ। ये मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास तो शायद मेरे पास पड़ी भी है, घड़ी की तरह होती है, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी मैग्नेटिक कंपास, और उसमें ऐसे नीडल लगी होती है, और बार मैग्नेट को जैसे जैसे पास लाओ या दूर ले जाओ तो घूमती है, रोटेट करती है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है। और मैग्नेटिक नीडल वो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेन में रोटेट करती है। उसी से मेरिडियन प्लेन उनके एंगल निकाले जाते थे। अब मेरिडियन प्लेन्स इमेजिनरी होते हैं तो उनके एंगल हम लोग भी नहीं ट्वेल्थ में निकालते थे, हम लोग टेंजेंट, लॉग, वाइब्रेशन, मैग्नेटोमीटर ये सब लगाते थे, ठीक है। तो आपको दिमाग अपना काम की चीज़ निकाल लो, क्योंकि डिप एंगल कोर्स में है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि डिप दिया उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर है। A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 angle degree with the horizontal. The horizontal component of Earth's magnetic field at the place is known to be 0.35 Gauss. इसका मतलब ये horizontal component 0.35 Gauss दे दिया, ठीक। अब आपसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूछा होगा, रिजल्टेंट यही तो पूछा होगा। देखो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, समझ रहे हो, उस प्लेस पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो भाई वैल्यू रखो।
अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी कॉस थीटा, वर्टिकल का होता है बी साइन थीटा। तो आपको बी पूछा गया है, डायरेक्शन आपसे पूछी नहीं, डायरेक्शन आप कंपास से नाप भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन कॉस कितना डिग्री, 22 डिग्री। और ये बोर्ड में आया भी नहीं कभी क्वेश्चन, 3 5 गॉस है। अब cos 22 की वैल्यू आपको देंगे, या तो पेपर में देंगे कि cos 22 इतना है, और नहीं तो 22 की जगह 30 डिग्री देंगे, 60 देंगे, 45 देंगे। अब इसको तो मैंने बुक में से देख के टेबल वैल्यू देखी है 0.9272, तो ये भाई 0.9272। आप इसको राउंड ऑफ करके 0.93 कर सकते हो, और बोर्ड ने दी नहीं दिया हो तो भाई इसको आपको पूरा सॉल्व करना। ये नियरली 0.38 गॉस, और गॉस को आप बदल सकते हो चाहो तो, चाहो आप गॉस नहीं रखो, 10⁻⁻4 टेस्ला, 1 गॉस होता है 10⁻⁻4, ठीक है, टेस्ला। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते हो। हॉरिजॉन्टल से नीचे कौन सा एंगल बन रहा है वो उन्होंने निकाल के दे दिया आपको। आगे सुनिए, उसके बाद आप निकालो क्वेश्चन नंबर 11 भाई। चलो पढ़ो 11। अब ज़्यादा टाइम नहीं, 1 या 2 लेक्चर वीडियो और लगेंगे, आपका ये मैग्नेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस अपनी अपनी बुक के जितने कर सकते हो उतने करो। मैग्नेट में पेपर घूमता नहीं है, ना थ्योरी घूमती, ना न्यूमेरिकल घूमते, ना डेरिवेशन, सीधे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल भी सीधे सीधे। पेपर सबसे ज़्यादा घूमता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कोई भी सर्किट का क्वेश्चन दे देते हैं, कहीं भी किरचॉफ्स लॉ लगवा देते हैं, पोटेंशियोमीटर का सिंपल से लेके टफ क्वेश्चन भी दे देते हैं, मीटर ब्रिज का भी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में न्यूमेरिकल्स की खूब प्रैक्टिस करो। कोई आपको एक्स्ट्रा बुक मिले उससे कर लो, रेफरेंस बुक से कर लो, प्लस मैंने जितने करा दिए वो तो सब आपको आने ही चाहिए। वो सब मैंने किसी न किसी बोर्ड में आए वो कराएंगे, प्लस एनसीईआरटी, प्लस रिवीजन में जितने हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्टिक्स में भी क्वेश्चन नहीं घूमता, ऑप्टिक्स में क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, मतलब इजी, डिफिकल्ट नहीं होते। मॉडर्न फिजिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं घूमता। मेरी कॉपी के जितने न्यूमेरिकल है वही कर ले जाओगे तो बोर्ड में एक भी गलत नहीं है, समझ रहे हो। जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेट, रे ऑप्टिक्स, रे और वेव पूरी, और एसी ईएमआई, ये 5 यूनिट है, इनमें न्यूमेरिकल होते हैं। इसमें भी मेनली आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनका क्वेश्चन किसी भी लेवल का दे देते हैं। और उसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि सर्किट के क्वेश्चन बहुत हैं, वो रेजिस्टेंस के सर्किट्स के भी हैं, कैपेसिटेंस के सर्किट्स के भी हैं, तो उनको आप कंटिन्यूसली रिवीजन में रखो बराबर। नहीं तो क्या होता है फिर आप किरचॉफ लगाने भूल जाते हो, 1 महीने नहीं पढ़ा, अब बिल्कुल भूल जाओगे, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 11। एट ए सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका a compass points 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ। अब भाई देखो, मैग्नेटिक कंपास 12 डिग्री नाप रही है ज्योग्राफिक नॉर्थ। The north tip of the magnetic needle of a dip circle placed in the plane of magnetic meridian points 60 degree above the horizontal। पढ़ लो, देखो मैंने क्या कहा, आप सिर्फ एक लाइन पे ध्यान दो। और जो डिप एंगल है वो भी किसी ना किसी से नापते हैं, कभी डिप सर्किल में मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन से नापते हैं, कभी डिप सर्किल में मैग्नेटिक कंपास से नापते हैं। भाई डिप का देखो, डिप सर्किल क्यों बोलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, अर्थ एक स्फीयर है, अर्थ का ये सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अर्थ पे डिप तो हर जगह चेंज होगा, ऐसे इधर भी और इधर भी, तो ये डिप का सर्किल बनता है ऐसे, पूरा पूरा ऐसे चेंज होगा 360 डिग्री पे। और हालांकि एक हम एट ए टाइम एक प्लेन में देखते हैं, क्योंकि अर्थ का रोटेशन हो गया, हाफ इधर गई, फिर हाँ इधर डार्कनेस आ गई, दूसरी तरफ लाइट हो गई, तो दूसरी तरफ रोटेशन इधर से। तो रोटेशन जीरो से इधर 190 तक लेते हैं, और 0 से नीचे 90 तक, बस पीछे का नहीं लेते, उधर का दूसरी डायरेक्शन से नापते हैं। तो आपको ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक कंपास 22 डिग्री बता रही है नॉर्थ से डिप सर्किल में, कुछ नहीं। आपको क्या ढूंढना है, क्योंकि डिप के आपके में क्वेश्चन है सिलेबस में, आपको क्या ढूंढना है, हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल बन रहा है, चाहे वो ऊपर बन रहा हो हॉरिजॉन्टल लाइन से, चाहे नीचे, वो क्या होगा, डिप एंगल। तो आप देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या था, एट ए सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका अ कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ। यहाँ तक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आई,
The north tip of the magnetic needle of a dip circle placed in the plane of magnetic meridian points 60 degree above the horizontal. अब आ गया ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जहां अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इससे 60 डिग्री ऊपर, तो थीटा आपका 60 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री डिप हो गया। बात समझ में आ गई? ये अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों में से एक दिया हुआ, एक पूछेंगे आपसे, तो इजी होते हैं क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं होते, पर पढ़ने में लैंग्वेज ऐसी होती है कि जो आपको लगता है अब ये 12 डिग्री कैसे आ गया और ये क्यों आ गया। तो जब मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, ठीक है, ये सब कुछ आपके में है ही नहीं, ना मेजरमेंट है, ना लैब में एक्सपेरिमेंट है, ना थ्योरी में, तो आप कहाँ से कर लोगे? नहीं कर पाओगे। पहले सब चीज़ें सिलेबस में थी, सारी चीज़ें थी, और एनसीईआरटी जब से बनी 91-90 से इसके न्यूमेरिकल रिवाइज नहीं हुआ। सिलेबस तो उन्होंने चेंज कर दिया, जो चीज़ें हट गई सिलेबस से हटा दी, बहुत चीज़ें, ठीक है। अब आगे देखो, अब गिवन क्या है आपको, अब द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड इज 0.16 cos. Specify the direction and magnitude of Earth's magnetic field. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है? 0.16 cos। तो देखो BH दे दिया 0.16 cos। गॉस में निकाल लो या टेस्ला में बदल के आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी वैल्यू आ गई, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है P cos थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई BH अपॉन cos 60 डिग्री, तो ये 0.16 और cos 60 होता है 1/2, तो 0.32 cos, या इसको कह सकते हैं 0.32 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला। अब डायरेक्शन इसमें आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्शन कर ही नहीं पाओगे बिना कंपास नीडल को स्टडी के। आ गया समझ में? क्लियर हो गया सबको? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। 11 पढ़ो भाई, 11 हो गया। 12 क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। 12 में उन्होंने क्या कहा है? अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया है, ठीक। अब उन्होंने कहा है गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया, उससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब उन्होंने क्या कहा है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। फर्स्ट पार्ट कहा है ऑन द एक्सिस और सेकेंड पार्ट कहा है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार मैग्नेट दिया, उससे 10 सेंटीमीटर दूर एक्सिस पे या इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है और डिस्टेंस भी आपको दिया। चलो करो इसको, सब लोग करो, सॉल्व करो। मुझे अगर आप लोगों ने कर भी लिया होगा तो इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 12। पहले कॉमन लिखो क्या क्या दिया। मेरे पास आंसर है कैलकुलेशन के लिए, तो m is equals to 0.48 जूल पर टेस्ला और आपका r दिया हुआ है 0.1 मीटर। ये मीटर है, हाँ 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर। अब आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे गए, डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो। तो पहला इन एक्सियल पोजीशन, तो एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता था बताओ? 2m अपॉन आर क्यूब। वहाँ होता था 2p अपॉन आर क्यूब, यहाँ 2m अपॉन आर क्यूब। तो भाई 10 to power -7 और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है 0.48 और ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। वैसे तो 0 पॉइंट लिखते हो भाई तुम लोग, और 0.1 0.1 एक ही बात। अब ये आपका आ गया 96 में आंसर आएगा कुछ, तो 0.96
इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और मैंने एक्सियल में क्या आप लोग को रटवाया है, पैरेलल या अलोंग कह सकते हो टू एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट या अलोंग द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में क्या कहा उन्होंने कहा है मैग्नेटिक फील्ड किस में निकालना है, इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल का पहले तो फॉर्मूला लिखो, μ0/4π m/r³। अब आप एक बात सुनो, जब एक्सियल में आप निकाल चुके हैं जस्ट डबल, तो इक्वेटोरियल में इसकी हाफ हो गई जो आपने निकाली, तो भाई सीधा सीधा करो, क्यों टाइम बर्बाद करो। तो मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सियल डिवाइडेड बाय 2, और एक्सियल में आपकी कितनी है 0.96 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2, तो ये आपका निकल के आएगा 0.48 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और इसमें डायरेक्शन आपको लिखनी होगी पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस। डाइपोल का मतलब मैग्नेट की एक्सिस और टुवर्ड्स किधर था, इलेक्ट्रिक में हमेशा होता है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और इसमें क्या होता है टुवर्ड्स साउथ पोल। समझ गए, साउथ पोल हमेशा। और जैसे आपको देखो मैं बता दे रही हूँ, दोबारा से भूल गए हो तो, कि हमेशा साउथ पोल क्यों होगा। अब किधर भी साउथ और नॉर्थ रख दो, मान लो मैंने इधर साउथ रखा इधर नॉर्थ। अब नॉर्थ इसको बाहर रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, फील्ड लाइंस को, साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ का ये हुआ, साउथ का ये हुआ, रिजल्टेंट बीच में आपको। तो अब पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस, इसके पैरेलल, और किस तरफ है जिधर साउथ है, साउथ लेफ्ट में है तो लेफ्ट की साइड, समझ रहे हो। और एक्सियल में अलोंग द डाइपोल एक्सिस तो होता है, लेकिन अब वो उस तरफ होगा, टुवर्ड्स साउथ हो गया, टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, वो डिपेंड करता है कि किसका डिस्टेंस कम है। जैसे एक्सियल में ये आपका बार मैग्नेट है, अब मैंने इधर साउथ लिया और इधर नॉर्थ लिया, तो P पॉइंट से नॉर्थ पास है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और ये इनवर्ड्स, नॉर्थ की होती है आउटवर्ड्स, साउथ की होती है इनवर्ड। तो साउथ से P पॉइंट का डिस्टेंस R ज्यादा है, तो साउथ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होगी, और नॉर्थ वाली ज्यादा होगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से देखो कम है। पर अगर इसको साउथ मानती, इसको नॉर्थ, तो फिर इनवर्ड ग्रेटर होती। तो पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस तो होगी, लेकिन टुवर्ड्स नॉर्थ होगी या टुवर्ड्स साउथ, ये डिपेंड करता है कि आपके डिस्टेंसेस कहाँ पे हैं। आगे समझ में। अब बच्चों नेक्स्ट मैं ट्राई करना सब नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। अब आज नहीं करा रही, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। क्लियर हो गया, इनको आप लोग करोगे ढंग से पूरा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, इन सबको आपको बहुत ढंग से करना है, ठीक है। और ये आगे कभी कभी ये भी क्वेश्चन है बार मैग्नेट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी मेन इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है वो अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, उनके जैसे सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम है, किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल सेम है, किसी में पोटेंशियल एनर्जी सेम है, और सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं, तो उनकी रेडियस को कंपेयर करना। सबसे ज़्यादा बोर्ड में इस तरह की क्वेश्चन है, इस बार भी दोनों बोर्ड में, सीबीएसई में भी आईएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉरेंस फोर्स क्यू बी साइन थीटा, दो पैरेलल कंडक्टर के बीच का फोर्स μ0/4π ट्वाइस I1 I2 अपॉन R, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन, कंसेप्चुअल में तो बहुत बार ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, पढ़ना सब है। कभी कभी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बार मैग्नेट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कर में ऐसे क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम है इस साल इंपॉर्टेंट आएगा या अनइम्पॉर्टेंट आएगा, तो तैयारी पूरी रखनी है और पूरी मेहनत से पढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचे क्वेश्चन है, कोशिश करूँगी एक ही लेक्चर में जो भी करने खत्म हो जाए। कंसेप्चुअल बहुत है इसमें, सब 17-18 वो सब कंसेप्चुअल के कई सारे पार्ट हैं, उनमें टाइम लगेगा, तो शायद एक दिन और लगेगा मुझे, 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रे ऑप्टिक्स करेंगे, ठीक है।